हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। जब जब पितृपक्ष का पावन महीना आता है तो जितने भी धर्मपरायण व्यक्ति होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर उन्हें अवश्य जानना भी चाहिए और वे जानना भी चाहते हैं। इनमें कुछ प्रमुख प्रश्न आते हैं, जैसे कि पितृ कौन होते हैं, पितृलोक क्या होता है, पितृपक्ष क्या होता है, श्राद्ध किसे कहते हैं, पितृ पूजन, पितृ उपासना या फिर पितृ साधना क्या है, और हम अपने पितरों को कभी कभी पितृदेव कहकर क्यों संबोधित करते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए हमें थोड़ा विषय से हटकर आना पड़ेगा। परमात्मा की सत्ता में जन्म और मरण का यह जो खेल है, इसमें जीवात्मा जन्म लेती है। जहां पर वह जन्म लेती है वहां पर उसे यह बताया जाता है कि उसके किस प्रकार संबंध होते हैं, कौन उनके माता हैं, कौन उनके पिता हैं, कौन उनके गुरु हैं। इसी प्रकार से कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का संबंध रखता है। एक तरह से हमारा जो परिवार है, हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो गुरु हैं, वही हमारा पहला गुरुकुल भी होता है, जो हमें ना केवल सिखाता है बल्कि साथ साथ हमें बहुत दुर्लभ ज्ञान भी प्रदान करता है, जिस ज्ञान के माध्यम से हम इस सृष्टि में अपने अस्तित्व को पाते हैं, अपने अस्तित्व को पाकर अपने खुद के पैरों पर खड़ा होते हैं। तो यह जो रोल होता है, यह जो किरदार होता है, इसे निभाने में हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका बहुत ही बड़ा हाथ होता है। बिना उनके आशीर्वाद से, चाहे वह आपका धन रूपी आपका सहायता करें, आपको ज्ञान दें, आपको एक अस्तित्व प्रदान करें, बुद्धि प्रदान करें, आपको एक सोच प्रदान करें, उसी प्रदान किए हुए सोच और बुद्धि से हम अपने आगे के अस्तित्व को प्राप्त करते हैं। हमें धर्म का अर्थ वह बताते हैं। धर्म के साथ साथ अर्थ, काम, मोक्ष, ईश्वर, जीवन, मरण क्या होता है, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं, सबसे पहला जो गुरुकुल हमें यह प्रदान करता है वह होता है हमारा परिवार और हमारे परिवार के लोग, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी। तो पितृ जो होते हैं उनका आप प्रारूप इस प्रकार से समझिए कि जब भी हमारे ये व्यक्ति इस लोक से जब उस लोक की यात्रा को चले जाते हैं तो उन्हें हम पितृ नाम से संबोधित करते हैं। आसान भाषा में, जब जन्म मिला है तो एक दिन मृत्यु भी आनी ही आनी है। जिस प्रकार सबसे पहले हम बाल अवस्था से किशोर अवस्था में जाते हैं, किशोर अवस्था के बाद हम बढ़ते बढ़ते और प्रौढ़ हो जाते हैं। एक दिन बुढ़ापा आता है और बुढ़ापा के उपरांत हमारा यह शरीर नष्ट हो जाता है। पर यह तो होती है इस लोक की यात्रा, और इसी लोक के बाद जिस लोक की यात्रा यह दिव्य आत्मा हमारी आत्मा करती है, तो तब हम उस आत्मा को, जो हमसे खून का संबंध रखते हैं, रक्त का संबंध रखते हैं, उन्हें हम पितृ नाम से संबोधित करते हैं। तो आपको पता चला होगा कि हम पितृ किन्हें कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि पितृलोक क्या होता है। तो जब हमारे परिवार के बड़े लोग, जब उनकी जीवन उपरांत मृत्यु हो जाती है, तो केवल उनका शरीर ही नष्ट होता है, उनका जो आत्मा है उनका अस्तित्व फिर भी बना रहता है। और इस ब्रह्मांड के जिस कोने में या फिर जिस स्थान में उस आत्मा का अब अस्तित्व है, जहां पर उनका अब निवास हो गया है, उसे ही हम पितृलोक कहते हैं।
तो अब एक और प्रश्न है कि आखिर पितृ हमने समझ लिया, पितृलोक हम समझ गए, तो अब ये पितृपक्ष क्या है? तो फिर से एक बार आपको पहले आना पड़ेगा कि जिस प्रकार हमारे बड़े बुजुर्गों का योगदान और स्नेह के कारण आज हम जिस प्रकार अपना सुखी जीवन जीते हैं, हमें हर प्रकार से वैभववान समृद्धिवान बनाकर जो हमारे पूर्वज दूसरे लोक के यात्रा में चले गए, तो उनके इसी योगदान को व्यक्त करने के लिए और उन्हें स्मरण करने के लिए ईश्वर ने साल भर में कुछ चुने हुए दिनों को संजोकर एक ऐसा काल का निर्माण किया है जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं। इस पक्ष में, इस काल में हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने पूर्वजों को उनके स्मरण, उनके किए गए कार्यों के प्रति जो उन्होंने हमारे लिए किया, उसे संतुष्ट रूप से हम पूजन, भोग और अनेक प्रकार से अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर सकें। तो इसी श्रद्धा को जो हम अपने पितरों के प्रति व्यक्त करते हैं पूजन के द्वारा, यज्ञ आदि के द्वारा, दान के द्वारा, इसी को हम बोलते हैं श्राद्ध। और जिस कर्म कांड के साथ यह श्रद्धा को हम व्यक्त करते हैं उसे ही बोलते हैं पितृ उपासना अथवा पितृ पूजन। तो अब पितृ पूजन क्या होता है? तो पितृ पूजन एक ऐसी पूजन प्रक्रिया है या पद्धति है जिससे हम अपने पितरों के प्रति अपना कर्तव्य रूपी प्रेम को प्रकट करते हैं, जिससे उनका हमारे प्रति स्नेह और आशीर्वाद बना रहे और हमारे पितृ जहाँ भी हों, जिस भी स्थिति में हो, वह संतुष्ट होकर उनकी तृप्ति हो और वह अपना आशीर्वाद प्रेम हम पर इसी प्रकार बनाए रखें, हमसे संतुष्ट रहें। अब आखिरी प्रश्न आता है कि हम अपने पितरों को पितृदेव क्यों कहते हैं? हम अपने पितरों को पितृदेव इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पितृ अपने जीवंत अवस्था में इनके द्वारा किए गए जो सत्कर्म थे अथवा जिस सदाचार के साथ इन्होंने अपने जीवन को व्यतीत कर दिया, जिस सात्विकता को प्रधानता देते हुए इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सात्विकता के साथ बिताया, तो इनके सत्कर्मों के कारण इनमें देवताओं जैसे गुणों का घटित होना शुरू हो गया। इनके द्वारा किया गया कर्म इन्हें देवताओं जैसा बना बैठा। तो इसी देवत्व की जो इनके अंदर घटना हुई, इसी के कारण हम अपने पितरों को पितृदेव कहते हैं। पितरों की महानता की क्या बात करूं। पितृ मरणोपरांत भी हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए, हमारे भाग्योदय हेतु सदा हमारे साथ बने रहते हैं, हमें सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि वे अपने अबोध संतान को कभी छोड़ नहीं सकते। यह प्रेम जिस प्रकार लोक में था उसी प्रकार परलोक में भी बना रहता है। अपने अबोध संतान के लिए हमारे पितृ उस लोक से भी हमें उसी प्रकार प्रेम, आशीर्वाद समय समय पर व्यक्त करते रहते हैं। तो इसी प्रकार हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि पितृपक्ष के पावन अवसर पर, पावन महीने में हम अपने भी इस श्रद्धा रूपी प्रेम को उनके लिए व्यक्त करें, उनके लिए पितृ उपासना करें, पितृ पूजन करें और यथाशक्ति उनके संतुष्टि के लिए जितना बन पड़े हम करें। इसके अलावा कभी भी प्रयत्न करना चाहिए कि केवल पितृपक्ष में ही नहीं, हमेशा हम अपने पितरों को अवश्य ही स्मरण करते रहें और जो इस लोक में अभी हमारे साथ बने हुए हैं, हम कभी भी उनका दिल न दुखाएं। हमारे बड़े बुजुर्ग, माता पिता, गुरु कभी भी हमारे किसी भी प्रकार के कर्म से उन्हें आहत न पहुँचे, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट हमारे चलते न हो। चाहे गलती उन्हीं की हो, फिर भी प्रयत्न कीजिए कि हमारे द्वारा उनका दिल आहत न हो। पितरों के आशीर्वाद से हमारे वंश वृद्धि में, हमारे समृद्धि में, हमारे खुशहाली में एक अलग प्रकार की प्रसन्नता आती है, एक अलग प्रकार का हमारे अंदर विश्वास का घटित होता है।
उच्च गुणों का, सदाचरणों का विकास होता है और खास करके शादी विवाह में संबंधों में मधुरता आती है। दाम्पत्य सुख जो है वह बहुत ही खुशहाल रहता है, पारिवारिक सुख बना रहता है, धन वगैरह की कमी कभी नहीं होती है। तो पितृ उपासना करने का भी एक अलग ही बहुत ही महान श्रेष्ठ कर्म फल होता है और उसी प्रकार वे हमें फल प्रदान करते रहते हैं, हमेशा सुरक्षा के साथ हमें अपना प्रेम व्यक्त करते रहते हैं। तो आशा है आपको मेरा यह छोटा सा ज्ञान पसंद आया होगा। इसके रिलेटेड और वीडियो आगे जल्द ही आने वाली है। तब तक के लिए दोस्तों, हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव। ओम सर्व पितृभ्यो नमो।